हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 8/5/2023 को प्रथम पाली में पूछा गया था। ठीक है, 8/5/2023 को प्रथम पाली में पूछा गया था। तो आज हम लोग ये पेपर देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, सामान्य अध्ययन के टोटल क्वेश्चन आपको 25 देखने को मिलेगा। कितना टोटल क्वेश्चन आपको 25 देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आप मैथ, ठीक है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं डिटेल से, तो आप जो है क्या करेंगे, प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि भारत में जनसंख्या की गणना सामान्यतः कितने वर्षों के बाद की जाती है। तो देखिए, इसका तो राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन। देखिए, भारत में जनसंख्या की गणना सामान्यतः 10 वर्षों के बाद की जाती हैं। ठीक है, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में की गई थी, किंतु जनसंख्या का क्रमवार आकलन 1881 से जो है ये किया जा रहा है। ठीक है, 1881। ठीक है, 1881। एक बार फिर सुन लीजिए, भारत में जनसंख्या की गणना सामान्यतः 10 वर्षों के बाद की जाती है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू किया गया, किंतु जनसंख्या का क्रमवार आकलन ये 1881 में लॉर्ड रिफन के कार्यकाल से जो है जारी है। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है। तो देखिए, ये हो जाएगा अनुच्छेद 60 सी ऑप्शन। तो देखिए, अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है, की बात करता है। अनुच्छेद 72 की यदि बात करें, यहाँ पे 72 है। अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति की क्षमादान इत्यादि की शक्ति तथा कुछ मामलों में दंड देश के विलंबन, परिहार एवं लघुकरण की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 56 की यदि बात करें, अनुच्छेद 56 ये राष्ट्रपति का कार्यकाल से रिलेटेड है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में, और अनुच्छेद 60 में क्या शपथ है ठीक, नेक्स्ट। अब चलिए देखते हैं तीसरा। कहता रानी की बाव यानी रानी की बावड़ी किस नदी के तट पर स्थित है। तो 3 का देखिए, तो रानी की बाव यानी रानी की बावड़ी ये सीढ़ी नुमा कुआं है जो गुजरात के पाटन में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इस प्रकार बी ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए, इसका निर्माण सोलंकी वंश का राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने करवाई थी। इसे 2014 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, 2014 में। ठीक, नेक्स्ट। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करने वाले जल निकाय को खालिस्तान कहा जाता है। तो भारत में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करने वाले निकाय को 10 डिग्री जल संधि यानी 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन। आप देखिए कि मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्वी तट को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि ये तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है। नेक्स्ट 5 है कि महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से खालिस्तान एवं खालिस्तान जैसे खनिजों से बनी है। 5 का, तो महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, जबकि महासागर की परपटी मुख्य रूप से सिलिका एवं मैग्नीशियम जैसे खनिजों से बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना, ठीक है, सिलिका एवं एल्यूमिना से बना है, तो बी ऑप्शन। फिर देखिए 6 है कि I2U2 समूह को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए I2U2 इसमें जो है भारत इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा गठित एक समूह है, जिसे पश्चिम एशियाई क्वाड
जिसे पश्चिम एशियाई क्वाड यानी डी ऑप्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, पश्चिम एशियाई क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन अक्टूबर 2021 में जो है समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना और परिवहन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया गया है था। नेक्स्ट 7 फिर है कि नवरेह एक चंद जो है नव वर्ष हैं जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो 7 का देखिए, नवरेह एक चंद नव वर्ष हैं जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में, ठीक है, कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाता है। इसे चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आयोजित की जाती है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर। तो याद रखना है कि नवरेह एक चंद नव वर्ष है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 है कि नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला खाली स्थान में आयोजित किया गया था। तो युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की प्रोत्साहित करने के लिए नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जो है शिक्षुता मेला देश भर के 199 जिलों में जो है आयोजित किया गया था। 199 यानी डी ऑप्शन। इस मेले को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। नेक्स्ट 9 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितने आधिकारिक भाषाएं हैं। तो 9 का हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 जो है आधिकारिक भाषाएं हैं। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, किंतु 1967 में 21वां संशोधन द्वारा सिंधी भाषा, 1992 में 71वां संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा और 2003 में 92वां संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा 22 बी ऑप्शन। कहता रोजर फेडरर खाली स्थान खेल के प्रसिद्ध जो है खिलाड़ी हैं। तो रोजर फेडरर जो है ये स्विट्जरलैंड के लॉन टेनिस खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो ए ऑप्शन लॉन टेनिस। कहता उन्होंने सितंबर 2022 में टेनिस से संन्यास ले लिया। फेडरर 20 ग्रांड स्लैम एकल खिताबों के विजेता रहे हैं। नेक्स्ट, वर्ष 1835 के अंग्रेजों के शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप खाली स्थान को खाली स्थान शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। तो 11 का देखिए, लॉर्ड मैकाले के अनुसार या आधार पर 1835 के अंग्रेजों के शिक्षा अधिनियम पारित किया गया और जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया, डी ऑप्शन। तो वर्ष 1835 के अंग्रेजों के शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। नेक्स्ट 12 है, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई राजा जयसिंह ने खाली स्थान में अपनी राजधानी जो है की स्थापना की। तो 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी की स्थापना की और इसे मुग़ल शासक द्वारा 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। जयसिंह का प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। नेक्स्ट फिर है कि राउत नाचा भारत के खालिस्तान राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो राउत नाचा भारत के छत्तीसगढ़ यानी ये ऑप्शन राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस अनुष्ठानिक नृत्य को वहाँ के यादव समुदाय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किस वर्ष की थी। तो देखिए, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, जिसका उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का जो प्रसार करना था। नेक्स्ट
15 है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। ठीक है, तो 15 का हो जाएगा तो राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। 16 किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है। तो राष्ट्रीय नमूना प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक ऐसा संगठन है जिसका संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, 1950 में। तो यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, बी ऑप्शन। अब देखिए 17 है कि कोशिकीय अंगक के किस घटक का मुख्य कार्य द्रव को संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचना या कोशिका के बाहर श्रवण करना है। तो गोल्जिकाएँ जो है कोशिकीय द्रव को संवेष्टित कर कोशिका के विभिन्न अंगों भागों तक पहुंचने तथा कोशिका के बाहर श्रवण करने का कार्य करता है। नेक्स्ट कहता 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज कौन सा है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज ईसाई है, ईसाई, डी ऑप्शन। ठीक है, जबकि मुस्लिम भारत का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज है। फिर है कि निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के शासनकाल में ह्वेन-त्सांग ने पल्लवों की राजधानी कांची का भ्रमण किया था। तो देखिए पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री ह्वेन-त्सांग जो है ने पल्लवों की राजधानी कांची यानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था। तो ये हो जाएगा आपको नरसिंहवर्मन प्रथम यानी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट 20 नंबर। कहता प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो 20 का देखिए प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से है। ठीक है, डी ऑप्शन, सरोद वाद्य यंत्र से। उन्हें 1958 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 21 नंबर है कि केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं। तो 21 का देखिए केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली जैसे मौजूद पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, सी ऑप्शन, कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका के सभी कोशिकांग जो कोशिका द्रव में ही स्थित होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की स्थापना खाली स्थान में की गई। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 22 का। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी। कब हुई थी, 1928 में। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी। यह देश में क्रिकेट के लिए एक राष्ट्रीय शासकीय निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, BCCI के। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 23। विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने अथवा पूरा करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा के प्रवाह को प्रारंभ करने या रोकने के लिए विद्युत परिपथ में स्विच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्विच का प्रयोग, डी ऑप्शन। ठीक है, तो स्विच का प्रयोग किया जाता है। जब विद्युत परिपथ में स्विच बंद होता है तो परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि स्विच खुला होने पर विद्युत परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट है कि गेहूं की खेती किस प्रकार की मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होती है। 24 तक गेहूं की खेती अपवाहित
जो है दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होती हैं, क्योंकि दोमट मृदा अधिक उपजाऊ होती हैं। ठीक है, दोमट, तो गेहूं की खेती जो है सुअपवाहित दोमट मृदा से सर्वोत्तम ढंग से होती हैं। तो सुअपवाहित दोमट मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखें, एंड दी लास्ट। फिर है कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया। तो देखिए, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों ने आधिकारिक कारण दिया था कि विभाजन बड़े क्षेत्रों के प्रशासकीय सुविधा को बनाने में सुविधा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रशासकीय सुविधा, सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।